पिछले क्लास में हमने आपको कंडीशन ऑफ रेजोनेंस के बारे में बताया था। हमने ये बताया था कि किन किन कंडीशंस में आपको रेजोनेंस करना होता है, किस किस पॉइंट को ध्यान में रखते हो। ठीक है, टोटल 6 कंडीशन था जिसमें कि रेजोनेंस करते हैं, लेकिन आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना होता है। ठीक है, जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर दिया है। आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि रेजोनेंस करते कैसे हैं, कैसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखा जाता है, अलग अलग ग्रुप का पार्टिसिपेशन कैसे होता है रेजोनेंस में। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं मेथड टू राइट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, एंड देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर। मेथड टू राइट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। एक बात गौर कीजिए, सबसे पहली बात यह है कि आपको जब कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखना होता है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग करना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया जाता है, जिसके लिए वन फुल एरो दिखाया जाता है। वन फुल एरो से डिनोट किया जाता है कि वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाने के लिए आपको हाफ एरो का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है कि टू ट्रांसफर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन कंप्लीट एरो इज यूज्ड। Arrow is used, whereas to transfer one electron, half arrow is used. एक कंप्लीट एरो यूज किया जाता है अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है, और हाफ एरो यूज किया जाता है अगर वन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करना है तो वन कंप्लीट एरो, जबकि एक इलेक्ट्रॉन आपके पास है इसको ट्रांसफर करना है तो हाफ एरो यूज किया जाता है। दिस इज हाफ एरो। अगर इस तरह से ट्रांसफर किया हुआ है मतलब वन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया गया है, इस तरह से ट्रांसफर किया हुआ है मतलब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया गया है। सेकेंड पॉइंट, आपको कंसेक्यूटिव कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखने के लिए मैक्सिमम 2 बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाता है, 2 बार इलेक्ट्रॉन को मूव किया जाएगा। अगर आप 2 से ज्यादा बार करते हो तो कुछ कैनोनिकल स्ट्रक्चर को आप लूज कर दोगे, कुछ कैनोनिकल स्ट्रक्चर आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो इन जनरल 2 टाइम अगर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट किया जाए तो आपको अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर आप 2 से ज्यादा बार करते हो, 3 और 4 टाइम करते हो, तो जो इंटरमीडिएट कैनोनिकल स्ट्रक्चर है वो नहीं मिल पाएगा आपको। हालांकि कुछ केसेस में एक बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके भी अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखा जाता है, खासकर इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन कंजुगेशन विथ पाई बॉन्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कंजुगेशन विथ पाई बॉन्ड, एंड लोन पेयर एट एडजेसेंट पोजीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इन जनरल consecutive canonical structures are written by movement of electrons
2 time, by movement of electrons 2 time. In general, consecutive canonical structures are retained by movement of electrons 2 time. But ठीक है, समझ लो ना, 2 बार अगर आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हो तो अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर आपको लिखा आ जाएगा, ठीक है। however in case of conjugation of positive charge with pi bond, conjugation of electron, unpaired electron, conjugation of unpaired electron, ठीक है, conjugation of unpaired electron acceptor की तरह with pi bond and positive charge at adjacent position, positive charge at adjacent position of lone pair, only one electron transfer, only one time electron transfer is made. ठीक है, इन सभी केसेस में मात्र एक बार किया जाता है। जैसे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है, अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखना है, तो आप क्या करोगे, एक बार याद रखिए इस पाई बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है इस तरह से, मतलब इसके बगल वाले एटम पे पूरा का पूरा पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 फुल एरो दिखाने का मतलब है ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर दिया, कंजुगेशन भी है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर दिया, आपको इससे कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर आपको बन जाएगा दिस वन, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH माइनस CH, आप ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ, दोनों मिलकर के डबल बॉन्ड CH2 प्लस। अब फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा माइनस का, दिस वन, आप इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हो, इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हो, तो अगला आपको कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस। तो यही जो है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कंसेक्यूटिव कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखने का तरीका हुआ। आप देख सकते हो कि हमने 2 बार शिफ्ट किया इलेक्ट्रॉन, 2 बार शिफ्ट किया इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से हम इस तरह भी शिफ्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, ऐसा नहीं है कि हम इसी तरफ शिफ्ट करेंगे, हम लोग दोनों तरफ कर सकते हैं, लेकिन ये आपको दिख रहा होगा साफ कि हमने 2 बार इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग किया अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखने के लिए, फिर इसमें भी 2 बार किया अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखने के लिए। कुछ और एग्जांपल, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि अगर वन टाइम, जैसे कि हम कुछ और एग्जांपल आपको पहले करवाते हैं, CH डबल बॉन्ड CH और OH। अब देखिए आपको दिखेगा कि वन टाइम दिस वन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आया और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां गया, इससे आपको इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करके बन गया CH2 CH डबल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ इस केस में। अब अगर हम अगला केस देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 प्लस देखते हैं इसको। गौर कीजिएगा यहां पर प्लस है, तो प्लस होने के कारण क्या होगा, आप देख सकते हो प्लस एक एक्सेप्टर होता है, हमने बताया है पॉजिटिव चार्ज इन कंजुगेशन विथ पाई बॉन्ड हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कंजुगेशन विथ पाई बॉन्ड हो, सिर्फ एक बार शिफ्टिंग करोगे आपको अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा CH2 CH CH2, गौर कीजिए माइनस हुआ, माइनस प्लस मिलकर के एक पाई बॉन्ड और यहां पर हो जाएगा
प्लस। तो मात्र एक बार इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग का जरूरत पड़ा। अगर आप यही केस ऐसे करते हो CH2CH CH2 डॉट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक, तो जब ये एक्सेप्टर की तरह रहेगा, इस केस में भी आप देखोगे कि अगर सिर्फ आप एक बार शिफ्ट करोगे और आपको अगला जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है वो बन गया है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां, दोनों पाई बॉन्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। इसी तरह से आप एक और केस जो हमने लिखा हुआ है, ये आपके पास अगर पॉजिटिव चार्ज है एट एडजेसेंट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो मात्र एक बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे और आपका अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा। आपका अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखने का तरीका हुआ। जब भी आपको कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखना होता है तो मैक्सिमम 2 टाइम आपको इलेक्ट्रॉन मूवमेंट दिखाया जाता है। इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, in case of unpaired electron as acceptor, in case of adjacent position of electron pair and positive charge, only one electron transfer is sufficient to write next canonical structure. ठीक है, और तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, तीसरा पॉइंट होता है कि in a molecule electron movement can be in either direction. Electron movement can be in either direction, but it cannot be in both direction. It can't be in both direction. It can't be in both direction. It can't be in both direction simultaneously. देखिए, हम बोलना ये चाह रहे हैं कि आपका जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट आप करते हो तो ये सही है कि आप एक डायरेक्शन में करते जाओ इस तरफ, ये सही है, ये सही है, लेकिन अगर आप ऐसे करते हो तो ये गलत है। एक साथ दोनों डायरेक्शन में नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जब भी होगा तो एक डायरेक्शन में होगा इस तरह से, इस डायरेक्शन में होगा इस तरह से, एक डायरेक्शन में होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। अगर दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है, तब ये ट्रबल करेगा, तब ये सही नहीं है। आपका इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जैसे हमने यहां पे बताया, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जैसे हमने यहां किया तो ऐसे ही इसी डायरेक्शन में करते गए, अगर इधर किए इसी डायरेक्शन में करते जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखने के लिए आपको इस तरह का इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करना पड़े। दोनों डायरेक्शन में बारी बारी से पॉसिबल है, लेकिन एक ही साथ दोनों डायरेक्शन में हो ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, यही जो है कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखने का तरीका, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने का तरीका है विद इन ए मॉलिक्यूल। अब देखिए, इन सभी रूल्स को यूज करके हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, बशर्ते कि हम लोग को यह पता हो कि कौन सा ग्रुप किस तरीके से पार्टिसिपेट करता है इन रेजोनेंस। अगर हम लोग को यह टर्म पता चल जाए कि कौन सा ग्रुप किस तरीके से पार्टिसिपेट करता है इन रेजोनेंस, तो हम लोग आसानी से कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप, पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप in resonance, participation of different group in resonance। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स का क्या पार्टिसिपेशन होगा इन रेजोनेंस। देखिए, हमारे पास जो ग्रुप है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है वो है
a group with negative charge on first atom, a group with lone pair of electron at first atom, फिर है a group with pi bond between first and second atom, फिर a group with unpaired electron on first atom and a group with positive charge on first atom. ठीक है, तो पॉइंट ये है कि हम लोग इस तरह से करेंगे, a group with negative charge on first atom act as donor group in resonance, डोनर ग्रुप की तरह रेजोनेंस में बिहेव करता है। जैसे कि देखिए, अगर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस है, तो ये ग्रुप जो होगा माइनस होगा, वो क्या होगा, वो डोनर की तरह बिहेव करेगा, वो इस तरफ जाएगा और फिर ये बॉन्ड इधर जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि आपका ये जो ग्रुप हो गया वो डोनर ग्रुप की तरह बिहेव किया, बन गया CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 और माइनस चार्ज यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल अगर हम लिखना चाहें तो CH2 डबल बॉन्ड CHO माइनस, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग करें, अब देखिएगा यहां शिफ्ट करेगा और फिर ये यहां शिफ्ट करेगा, और इसमें अगर आप शिफ्ट करके बनाओगे तो बन जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड O और यहां पर हो जाएगा माइनस। तो अगर एक ऐसा ग्रुप है जिसमें नेगेटिव चार्ज ऑन फर्स्ट आइटम, तो डोनर की तरह बिहेव कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, दूसरा ग्रुप है एक ग्रुप विथ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन फर्स्ट आइटम except act as donor group in resonance, donor group in resonance। अगर आपको पहले एटम पर इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं, विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन फर्स्ट एटम एक्ट एज डोनर ग्रुप इन रेजोनेंस। जैसे देखिए, आपके पास मान लीजिए एग्जांपल में अगर आप लिखना चाहो CH2 CH डबल बॉन्ड OH, इसके पास इलेक्ट्रॉन है यहां पर, ये इधर शिफ्ट करेगा, ये देगा, डोनर ग्रुप है ये, और इधर जाएगा। आप इससे देख सकते हो कि आपका जो रेजोनेंस होकर के कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा CH2 CH डबल बॉन्ड OH। गौर कीजिए, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए इस पे हो जाएगा प्लस और कार्बन पे हो जाएगा इधर माइनस। अगर आप इसका केस लेते हो O और इधर प्लस रखते हो, ये रखते हो, तो आप देख सकते हो कि यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर वाला डोनर की तरह बिहेव करता है, डोनेट करेगा, और कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो अगला होगा वो बन जाएगा दिस वन O, ये हो जाएगा बॉन्ड बन गया और ऑक्सीजन तो हो जाएगा प्लस। तो अगर ऐसा ग्रुप है जिसमें फर्स्ट एटम पर इलेक्ट्रॉन पेयर है, चाहे लोन पेयर के रूप में हो या नेगेटिव चार्ज के रूप में हो, तो वो डोनर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है ए ग्रुप विथ पॉजिटिव चार्ज ऑन फर्स्ट एटम, on first atom act as acceptor group, act as acceptor group in resonance, रेजोनेंस में एक्सेप्टर ग्रुप की तरह बिहेव करेगा अगर एक ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज लिखा गया है। जैसे कि देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, और इसको हम क्या करेंगे, इस तरफ जब शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और उसके बाद हो जाएगा यहां पर प्लस। ठीक है, आप देख सकते हो कि प्लस वाला क्या हुआ, एक्सेप्टर की तरफ बिहेव किया है,
इसी कारण से इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया है। यहां भी प्लस वाला एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहा था, जिसके कारण से ये मूव कर रहा था। ऐसे भी लोन पेयर डोनर होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज रहेगा फर्स्ट एटम पे तो एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा। चौथा पॉइंट होता है ए ग्रुप विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन फर्स्ट एटम। ऑन फर्स्ट एटम act as acceptor as well as donor in resonance। एक ग्रुप जिसमें कि पहला एटम पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वो एक्सेप्टर और डोनर दोनों की तरह बिहेव करेगा। जैसे कि आप लिखोगे CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर CH2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आप इसको डोनर की तरह भी बिहेव करा सकते हो, हाफ एरो और हाफ एरो। हाफ एरो ही करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना है और बन जाएगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। ये जब हाफ शिफ्ट हुआ तो ये एक बचा इधर, एक बचा इधर, ये दोनों मिलकर के पाई बॉन्ड बना लिया। इसी केस में आप देख सकते हो कि एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर सकता है वो। आप ऐसे भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर इसमें लिख सकते थे, बनेगा सेमी कैनोनिकल स्ट्रक्चर, लेकिन एक्सेप्टर की तरह हाफ एरो से शिफ्ट करोगे आप और एक्सेप्टर की तरह आप देखोगे कि आपका कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो बन जाएगा वो बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहां पे हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोग आसानी से डिफरेंट ग्रुप का पार्टिसिपेशन इन रेजोनेंस समझ सकते हैं। इसके अलावा एक और ग्रुप है जिसमें कि पाई बॉन्ड होता है पहला और दूसरा आइटम के बीच में, और वो जो है अलग अलग तरीके से बिहेव करता है इन डिफरेंट केसेस, ठीक है। पांचवा केस है कि ए ग्रुप विथ पाई बॉन्ड between first atom and second atom a group with pi bond between first atom and second atom act as donor, acceptor or both which depends on the electronegativity value of first and second atom। जो पहला और दूसरा एटम है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। जैसे कि इसमें अगर हम क्या करते हैं, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ second atom is greater than first atom, ग्रुप जो है उसमें सेकेंड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट एटम से ज्यादा हो, देन इट एक्ट्स एज एक्सेप्टर ग्रुप। तब जो है एक्सेप्टर ग्रुप की तरह बिहेव करता है। जैसे देखिएगा N डबल बॉन्ड दिस वन, ठीक है, एक्सेप्टर ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। ये सभी जो ग्रुप होगा एक्सेप्टर ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इन सब में क्या है, सेकेंड एटम, फर्स्ट और सेकेंड एटम के बीच में पाई बॉन्ड है और सेकेंड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट एटम से ज्यादा है। तो ये सभी ग्रुप जो होगा एक्सेप्टर ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। जैसे कि आप देखोगे CH2 डबल बॉन्ड CH, N डबल बॉन्ड O और O, तो ये एक्सेप्टर ग्रुप है तो इधर देगा ये और ये इधर मूव करेगा। आप देख सकते हो कि अगला जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा CH2 CH N O और दिस वन। अब पोजीशन शिफ्ट करते हैं, ये शिफ्ट हो चुका है तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा माइनस। तो याद रखिए कि अगर एक ऐसा ग्रुप है
जिसमें पहला और दूसरा एटम के बीच में पाई बॉन्ड है और दूसरा एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पुल करेगा इलेक्ट्रॉन को। ये ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पुल करेगा पाई इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन पुल करने का टेंडेंसी होगा, एक्सेप्टर ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। बी पार्ट है कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फर्स्ट एटम इज ग्रेटर देन सेकेंड एटम, या कह सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेकेंड एटम, प्रिसाइजली कहा जाए तो सेकेंड एटम, देन इट एक्ट एज डोनर ग्रुप। तब ये डोनर ग्रुप की तरह बिहेव करता है। जैसे कि आपके पास हो जाएगा, मान लिया आपने लिख रहे हो आप NH N डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर आप इसमें लिखते हो तो आप देख सकते हो कि पाई बॉन्ड पोलराइज होगा इस तरफ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का इस तरफ पोलराइज होगा, इसलिए डोनर ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। जैसे कि ये बहुत रेयर होगा इस तरह का एग्जांपल, CH N डबल बॉन्ड CH2, तो आप रेजोनेंस अब इसमें करोगे तो इस पाई बॉन्ड को इधर खोलोगे और इस पाई बॉन्ड को इधर खोलोगे तो बन जाएगा आपके पास CH2 CH डबल बॉन्ड N CH2, इसमें हो जाएगा प्लस, इसमें हो जाएगा माइनस। तो याद रखिएगा कि अगर दूसरा एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इधर खिंचाएगा पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए एक्सेप्टर हो गया, इधर खिंचाएगा पाई इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टर हो गया। अगर पहला एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा, डोनर की तरह बिहेव करेगा। और सी केस होता है कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड एटम, if electronegativity of both first and second atom is same, then it acts as both acceptor and donor group। तब ये एक्सेप्टर और डोनर ग्रुप दोनों की तरह बिहेव करता है। जैसे कि अगर आपके पास CH डबल बॉन्ड CH2 हुआ, N डबल बॉन्ड NH हुआ, ठीक है, ये सब ऐसा ग्रुप है जो एक्सेप्टर और डोनर दोनों की तरह बिहेव करेगा। डिपेंड करता है कि किस तरह के ग्रुप के साथ ये अटैच है। अगर एक्सेप्टर के साथ अटैच होगा तो डोनर की तरह बिहेव करेगा, अगर डोनर के साथ अटैच होगा तो एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो है अलग अलग ग्रुप का पार्टिसिपेशन हमने पढ़ा कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप रेजोनेंस में किस तरह से पार्टिसिपेट करें। अब इन सभी टर्म्स के आधार पर आप आसानी से रेजोनेंस कर सकते हो इन डिफरेंट केसेस। अलग अलग केस में हम लोग रेजोनेंस आसानी से कर सकते हैं अगर हम इन सभी चीजों को जो बताएं आपको वो आपको याद हो, वो आप समझ रहे हो, ठीक है। तो हम लोग अब रेजोनेंस करना शुरू करते हैं। डू रेजोनेंस इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल, डू रेजोनेंस इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन यही है कि आपको इन सभी मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस करना है। आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH। हम लोग सीखेंगे कैसे रेजोनेंस किया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो आप देखिए, पहला हम बारी बारी से सिखाते हैं, आपको बहुत सारा एग्जाम्पल करवाएंगे आज और अगले क्लास में हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे इस पे बेस्ड। आप देख रहे होंगे ये कि आपके पास एक ग्रुप है जिसमें कि पहली बात देखिए यहां पर पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन है, यहां पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड। ये एक ऐसा पाई बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल करने का टेंडेंसी रखेगा, बिकॉज ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेकेंड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू फर्स्ट एटम। तो जब ये इधर पुल करेगा तो ऑब्वियसली इसको डोनेट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, और आपका जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा वो बन जाएगा, एटम को आप बिल्कुल उसी तरह से अरेंज कर दो, एटम का कोई डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज नहीं होगा, और उसके बाद आप देख सकते हो यहां पर हो जाएगा प्लस और यहां पर हो जाएगा माइनस, ठीक है, यहां पर हो जाएगा प्लस और यहां पर हो जाएगा माइनस। दूसरा हम केस लेते हैं
CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड N का। फिर वही बात आप देख सकते हो, पहला और दूसरा एटम के बीच में पाई बॉन्ड है और दूसरा एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये एक्सेप्टर ग्रुप की तरह होगा, तो ये क्या होगा, डोनर ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। और डोनर ग्रुप की तरह बिहेव करने के कारण आपके पास जो सिचुएशन होगा वो इस तरह का होगा, CH2CH, C डबल बॉन्ड N तो आप उतार ही दो, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड हटा तो डबल बॉन्ड तो होगा। अब गौर कीजिए, नाइट्रोजन तो हो जाएगा माइनस, ये बॉन्ड अगर खुला है तो इसमें हो जाएगा प्लस, और ये प्लस ये माइनस मिलकर के यहां पर डबल बॉन्ड बना लेगा। अगर हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं, हम CH2CH, CH डबल बॉन्ड O, इसका एग्जांपल लेते हैं। तो आप देख सकते हो फिर एक्सेप्टर की तरह है, ये डोनर की तरह बिहेव करेगा और रेजोनेंस हो जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH O माइनस और प्लस। सिंपल सी बात है, आपको रेजोनेंस करते वक्त पहले आप एटम सिग्मा बॉन्ड लिख दो, एटम्स और सिग्मा बॉन्ड में कोई अंतर नहीं होता है पोजीशन में, और उसके बाद पाई बॉन्ड आप देखो, इधर आपने एक ओपन किया है तो इधर हो जाएगा माइनस, इधर आपने ओपन किया है तो यहां पे हो जाएगा प्लस, ये प्लस माइनस आपस में मिलकर के पाई बॉन्ड बना देंगे। चौथा एग्जांपल हम आपको करते हैं कि आपके पास ये सिचुएशन है, दिस वन और दिस वन, बस यही करते हैं। जैसा कि दिख रहा होगा आपको कि ये CH2 CH2 है, CH2 CH2 है, तो ये डोनर की तरह भी हो सकता है और एक्सेप्टर की तरह भी हो सकता है, और इसीलिए यहां पर आपको दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, आपके पास यहां पे एक बार माइनस होगा, ये पाई बॉन्ड, और यहां पे हो जाएगा प्लस। या फिर आप रिवर्स में कर सकते हो, रिवर्स में करने पर आपके पास क्या होगा, रिवर्स में करने पर आपके पास क्या होगा, दिस वन, और ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि रेजोनेंस इन डिफरेंट केसेस पॉसिबल हो जाएगा। अब उसके बाद पांचवा केस देखते हैं हम। पांचवा केस हम देख रहे हैं आपके लिए कि अगर आपका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है, दिस वन और दिस वन, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आप रेजोनेंस कर सकते हो इस तरह से, दिस वन, और ये इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और आपका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, दिस वन। इसको तो आपने कुछ किया नहीं, इसको आप रहने दो, ये हो गया आपका प्लस और ये हो जाएगा माइनस और दिस वन। इसी केस में और भी पॉसिबिलिटी है, अगर हम दोबारा लिख रहे हैं इस चीज को, दोबारा उसी मॉलिक्यूल को लिख रहे हैं और इधर ये है, तो आप इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इसमें इस तरह से भी कर सकते हो, और अगर आप इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इस तरह से करोगे तो आपका ये वैसे ही मेंटेन रहेगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा पाई बॉन्ड। तो आप देख सकते हो कि यहां पर इस केस में आप देख सकते हो ये चीज कि जो आपका रेजोनेंस हो रहा है वो अगर ये इसके साथ रेजोनेंस में है तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, अगर ये इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, इधर इसमें इधर की तरफ हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, इसमें राइट टू लेफ्ट हो रहा है। एक और भी पॉसिबिलिटी है इसमें रेजोनेंस करने का, जैसा हमने इधर शिफ्ट किया हुआ ऐसा हम इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदर पॉसिबिलिटी भी है, अदर पॉसिबिलिटी भी इसमें एग्जिस्ट करता है जो कि हम दिखा सकते हैं। हम एक साथ दिखा देते हैं दोनों केस में, अगर इधर गया या इधर जा सकता है या इधर जा सकता है, तो आपको दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा, ये बन जाएगा माइनस और हो जाएगा प्लस, और अगर उधर शिफ्ट किया, हम एक ही साथ दिखा दिए थे दोनों को, थोड़ा कम लिखने के लिए हमने ऐसा किया, एक साथ नहीं होता है लेकिन हमने एक साथ कर दिया, ये हो गया। एक चीज आपको दिख रहा होगा ये फिफ्थ केस में कि
कि आपका जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है, ये पाई बॉन्ड जो है, ये बीच का जो पाई बॉन्ड है, ये जो इंटरमीडिएट पाई बॉन्ड है, इन दोनों पाई बॉन्ड से रिजोनेंस जो कर रहा है वो अलग अलग डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, जो इंटरमीडिएट पाई बॉन्ड है, इंटरमीडिएट पाई बॉन्ड is related to, is resonance related to other pi bonds in different direction, ठीक है, the intermediate pi bond is resonance related to other pi bonds in different direction, due to which in different direction, due to which electron movement occur in opposite direction, it decreases the extent of resonance, it decreases the extent of resonance and is called case of cross conjugation, ठीक है, ये जो है रेजोनेंस का एक्सटेंट घटा देता है, जिसको कि केस ऑफ क्रॉस कंजुगेशन कहा जाता है। अल्टीमेटली हम आपको बताना यही चाह रहे हैं, कुछ और केस आपको लिखते हैं इस तरह का क्रॉस कंजुगेशन का केस, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है क्रॉस कंजुगेशन। देखिए एक एग्जांपल, ये दिस वन और दिस वन, ये जो बीच का पाई बॉन्ड है, अगर आप इसमें रिजोनेंस करोगे तो ऐसे करोगे, दिस वन, ठीक है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन जो है, फ्लो ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। जबकि अगर हम बात इसका करें, तो हमने अभी इसके पहले एग्जांपल लिया था, इसका करें तो आप यहां पर अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हो तो इधर जाता है और इधर जाता है, तो ये गया राइट से लेफ्ट, ये गया लेफ्ट से राइट, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रॉन इज इन अपोजिट डायरेक्शन में। यही है क्रॉस कंजुगेशन का केस। और जैसा कि आप समझ सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कम होगा, तो यहां एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इज लेस। कहीं भी क्रॉस कंजुगेशन का केस हो, पहला एग्जांपल हमने लिखा, दूसरा एग्जांपल आप देखिए, अगर मान लिया आपके पास सिचुएशन ऐसा है, दिस वन और दिस वन, इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन वन डायरेक्शन। और अगर हम दूसरा केस लेते हैं बिल्कुल इसी तरह का, जिसमें कि पाई बॉन्ड इस तरह से है डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आप देख सकते हो कि यहां रेजोनेंस इस तरह से है, इस तरह से है, यहां रेजोनेंस इस तरह से और इस तरह से है, तो यहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट डायरेक्शन में, इसी को बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन का केस। और इसके कारण एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस यहां पर कम हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं भी अगर क्रॉस कंजुगेशन है, इलेक्ट्रॉन फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में करे, इलेक्ट्रॉन फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन फ्लो का एक्सटेंट है वो घट जाएगा, और इलेक्ट्रॉन फ्लो का एक्सटेंट अगर घटेगा तो रेजोनेंस क्या होगा, कम होगा। सिंपल सी बात है, अगर पाई इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो इनहेंस कर जाएगा, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन अगर अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कम हो जाएगा, उसका एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस घट जाएगा।
और इसलिए इस केस को क्रॉस कंजुगेशन कहा जाता है। अगर आपसे पूछे इन दोनों में किसमें रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है तो आप इसमें बोलोगे, बाकी सारा फैक्टर इस केस में सेम ही है। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है, लेकिन इसमें कम होगा बिकॉज ये क्रॉस कंजुगेशन का केस है। ठीक है, तो ये जो है हमने रेजोनेंस कराया कुछ केस में और आपको क्रॉस कंजुगेशन का केस को समझाया। अगले क्लास में हम लोग कुछ और एग्जांपल करेंगे रेजोनेंस पे, और एज वेल एज we will look at the relative stability of different canonical structure.